बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज के हम इस वीडियो में हार्ट ट्यूब के बारे में डिस्कस करेंगे कि हार्ट ट्यूब क्या होती है, इसके मुख्तलिफ पार्ट्स क्या हैं और इसकी लूपिंग क्या है। तो अब जो हमारे पास ये स्टेज है, ये हमारे पास कार्डिक लूपिंग की स्टेज है, जिसके अंदर हार्ट ट्यूब जो है वो लूप कर चुकी है। लूपिंग किस तरह हुई है कि ये हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस है और ये हमारे पास एंटीरियर सरफेस है। सबसे पहले हम इसको पार्ट्स बताएंगे, फिर बताएंगे कि लूपिंग पार्ट्स के लिहाज से किस डायरेक्शन के अंदर हुई है। अगर हम पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर हैं तो हमारे पास ट्रंकस आर्टीरियोसिस है, ये हमारे पास साइनस वेनोसस है, ये हमारे पास क्या है राइट हॉर्न, ये हमारे पास क्या है लेफ्ट हॉर्न। ये जो साइनस वेनोसस है, अब हम इसके पार्ट्स देखेंगे। इस साइनस वेनोसस के अंदर जो लेटरल मोस्ट पार्ट है वो हमारे पास कॉमन कार्डिनल वेन है। हमारे पास जो मिडिल पार्ट है वो हमारे पास अम्बिलिकल वेन है, और जो हमारे पास मीडियल मोस्ट पार्ट है वो हमारे पास विटल एंड वेन है। सेम, दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट वेन्स। ये हमारे पास प्रीमिटिव एट्रियम है। अगर हम इसकी एंटीरियर साइड के ऊपर हैं तो हमारे पास ये प्रीमिटिव वेंट्रिकल है, ये हमारे पास बल्बस कॉर्डिस है। बल्बस कॉर्डिस के तीन पार्ट्स हैं, खुद बल्बस कॉर्डिस, उसके ऊपर थोड़ा कोनस कॉर्डिस, और हमारे पास क्या है ट्रंकस आर्टीरियोसिस। तो जो हमारे पास कार्डिक ट्यूब होती है ना, वो हमारे पास स्ट्रेट होती है। सबसे ऊपर हमारे पास ट्रंकस आर्टीरियोसिस होता है, उससे नीचे कोनस कॉर्डिस, उससे नीचे बल्बस कॉर्डिस, फिर प्रीमिटिव वेंट्रिकल, फिर प्रीमिटिव एट्रियम, फिर होता है साइनस वेनोसस। अब जो इसके अंदर कार्डिक लूपिंग हुई है वो इस तरह हुई है कि साइनस वेनोसस प्रीमिटिव एट्रियम की बॉडी के अंदर कंडेंस हो जाता है, और जो प्रीमिटिव एट्रियम है वो हमारे पास डॉर्सली चला जाता है, पोस्टीरियर चला जाता है, और नीचे से ऊपर की तरफ उसकी कार्डिक लूपिंग होती है। अब जो हमारे पास प्रीमिटिव वेंट्रिकल जो ऊपर वाला हिस्सा था, मतलब ट्रंकस आर्टीरियोसिस, बल्बस कॉर्डिस और प्रीमिटिव वेंट्रिकल, वो हमारे पास ऊपर से नीचे की तरफ उनकी कार्डिक लूपिंग ऊपर से वेंट्रिकली आते हैं। ठीक है, जो हमारे पास प्रीमिटिव वेंट्रिकल है वो हमारे पास लेफ्ट साइड से शिफ्ट हो जाते हैं, और जो हमारे पास बल्बस कॉर्डिस है वो हमारे पास राइट साइड पे शिफ्ट हो जाता है। अब हमारे पास जो ये नेक्स्ट स्टेज है, ये हमारे पास इसका कोरोनल सेक्शन है। इस कोरोनल सेक्शन के अंदर हमारे पास जो हार्ट ट्यूब जो हमारे पास लूप कर चुकी थी, प्रॉपर हार्ट के अंदर अब आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रही है। अब उसके हम इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे। ये जो हमारे पास प्रोटीन नजर आ रही है, हमारे पास एंडोकार्डियल कुशन्स है। ये जो हमारे पास मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर जो सपोर्ट कर रहा है, ये हमारे पास सेप्टम प्राइमम है, जो ये हमारे पास लेफ्ट एट्रियम है, ये हमारे पास राइट एट्रियम है। लेफ्ट एट्रियम की फॉर्मेशन के अंदर जो कंट्रीब्यूट कर रही है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरीज की कंट्रीब्यूशन है। राइट एट्रियम के अंदर हमारे पास दो जो हमने साइनस वेनोसस पढ़े थे, राइट और लेफ्ट हॉर्न, ये हमारे पास लेफ्ट हॉर्न है, ये हमारे पास राइट हॉर्न है। दोनों जो हमने कहा था कि जो साइनस वेनोसस है वो प्रीमिटिव एट्रियम की बॉडी के अंदर कंडेंस हो जाता है, तो ये उसकी कंडेंसेशन है। और यहाँ पर जो ओपनिंग आपको नजर आ रही है वो साइनो एट्रियल फोरामन है। और ये हमारे पास एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम की फॉर्मेशन है। ये हमारे पास राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की फॉर्मेशन है। ये हमारे पास एंटीरियर व्यू है। अगर हम इसके पोस्टीरियर व्यू के अंदर जाएं तो हमारे पास जो साइनस वेनोसस था वो उसने कंडेंस होना था राइट एट्रियम की बॉडी के अंदर, तो हमारे पास ये उसकी कंडेंसेशन है। ये हमारे पास राइट हॉर्न है, और ये हमारे पास लेफ्ट हॉर्न की डिजनरेशन हो जाती है इनटू कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस और राइट हॉर्न दोनों कंडेंस कर जाते हैं हमारे पास राइट एट्रियम के अंदर, और इसकी फॉर्मेशन के अंदर कंट्रीब्यूशन करते हैं साइनो एट्रियल फोरामन की। तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने तीनों जो है हार्ट ट्यूब की कोरोनल सेक्शन और इसकी कार्डिक लूपिंग हमने कर ली थी। ये हमारे पास कार्डिक लूपिंग की स्टेज है। ये हमारे पास कोरोनल सेक्शन है हार्ट के इंटीरियर स्ट्रक्चर का, जिसके अंदर इंटीरियर जो जितने भी सेप्टम और जितने भी सेक्टर्स हैं वो अभी डेवलपमेंट के अंदर है, विद हेल्प ऑफ एंडोकार्डियल कुशन, मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर, मस्कुलर स्ट्रक्चर। उसके बाद ये हमारे पास थर्ड स्टेज है, जिसके अंदर मस्कुलर स्ट्रक्चर, मस्कुलर रिजेस और जो है कैनाल्स और हमारे पास सेप्टम जो है वो फ्यूज हो रहे हैं। तो अब हमारे पास ये थर्ड स्टेज है जो हमारे पास डिस्कस होने वाली रहती है। ये हमारे पास कोरोनल सेक्शन है और हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर आपको शो हो रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेडिकुलर, जो कि शो कर हमारे पास करवा रहा है एंडोकार्डियल कुशन्स। ये 3 से 4 जगह पे कंट्रीब्यूशन करता है। सबसे पहले ये कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे पास सेप्टम प्राइमम, जो कि हमारे पास ब्लू कलर में शो हो रहा है। उसके बाद ये एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल के अंदर कंट्रीब्यूशन कर रहा है, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल और लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल। चौथी जो इसकी सपोर्टिंग है वो हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के साथ फ्यूज करेगी, जो उनका मेम्ब्रेनस पार्ट बनाएगी। अगर हम सेप्टम्स की बात करें, ये दोनों मिलकर हमारे पास फोरामन ओवेल, ऑस्टियम प्राइमम, ऑस्टियम सेकेंडम बनाएंगे। उसकी फॉर्मेशन वो हमारे पास यहाँ पे प्रोमिनेंट नहीं है। अगर हम इसकी राइट एट्रियम की बात करें तो बस राइट एट्रियम के अंदर हमारे पास ये लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसिस, राइट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसिस, और ये हमारे पास मस्कुलर रिज है जो कि हम सेप्टम सुपूरियम है। ये दोनों हमारे पास मिलकर बना रहे हैं साइनो एट्रियल ओरिफिस। उसके बाद ये हमारे पास लेफ्ट एट्रियम है। लेफ्ट एट्रियम की फॉर्मेशन के अंदर कौन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारे पास पल्मोनरी वेन्स। उसके बाद ये हमारे पास एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल की फॉर्मेशन है, जिसके अंदर दो आपको कोनोट्रंकल सेप्टम नजर आ रहे हैं। ये भी कोनोट्रंकल सेप्टम, ये भी कोनोट्रंकल सेप्टम। अभी तक इनकी जो है वो फ्यूजन नहीं हुई। तो ये हमारे पास इसकी फर्स्ट स्टेज थी जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन के अंदर। ये हमारे पास इसकी सेकंड स्टेज थी। तो हमारे पास ये इसकी लास्ट स्टेज है जो हमें बता रहा है कि इंटरनल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन अबाउट टू कंप्लीट है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे सेप्टम्स की, तो अब इसमें जो इस मॉडल के अंदर जो हमें चीज नजर आ रही है वो सेप्टम सेकेंडम और सेप्टम प्राइमम में आपस में फ्यूज हो चुके हैं। तो जब ये फ्यूज होंगे तो आपको यहाँ पे एक फोरामन नजर आ रहा होगा, जिसको कहते हैं फोरामन ओवेल, जो कि एडल्ट्स के अंदर बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, ताकि जो हमारे पास ब्लड का राइट टू लेफ्ट शिफ्ट है वो हमारे पास खत्म हो जाए। उसके बाद अगर हम राइट एट्रियम की बात करें तो लेफ्ट हॉर्न होता है साइनस वेनोसस का, वो हमारे पास फ्यूज कर जाता है सेप्टम सेकेंडम के साथ, और जो हमारे राइट लिप है वो हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है जो कि रफ पार्ट ऑफ राइट एट्रियम और लेफ्ट पार्ट ऑफ राइट एट्रियम को सेपरेट करता है, जिसको कहते हैं क्रिस्टा टर्मिनालिस। तो अब ये जो आपके पास स्ट्रक्चर शो हो रहा है वो फ्यूज स्ट्रक्चर है सेप्टम सुपूरियम का और राइट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसस का। लेफ्ट एट्रियम की बात करें तो हमारे पास 4 पल्मोनरी वेन्स प्रॉपर्ली जनरेट हो चुकी हैं, जो कि लेफ्ट एट्रियम को विजिबल कर रही हैं। उसके बाद हम एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल के ऊपर आ जाएं तो हमारे पास प्रॉपर जो एंडोकार्डियल कुशन्स हैं वो हमारे पास इसका एक पार्ट
बना रहे हैं, और साथ में जो कोनो ट्रंकल सेप्टम था जो कि अब इस स्टेज पे फ्यूज हो चुका है, वो हमारे पास एट्रोवेंट्रिकल कैनाल का दूसरा पार्ट बना रहा है। यू कैन सी द सेम ऑन द बोथ साइड। उसके बाद एंडोकार्डियल क्वेश्चन की एक और कंट्रीब्यूशन मैंने बताई थी, जो कि मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बनाता है, जो कि आप ये रेड कलर में शो कर रहे हैं। उसके बाद ये हमारे पास मस्कुलर पार्ट है ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये हमारे पास इंटीरियर साइड थी। अगर हम इसकी पोस्टीरियर साइड के ऊपर आ रहे हैं, तो हमने कहा था कि यहाँ पे जो साइनस वेनोसस है उसने एब्जॉर्ब हो जाना है प्रीमिटिव एट्रियम की बॉडी के अंदर, तो सेम एज इट इज इसमें ये एब्जॉर्ब हो चुका है प्रीमिटिव एट्रियम की बॉडी के अंदर। ये आपको नजर आ रही है 4 पल्मोनरी वेन्स जो कि एब्जॉर्ब हो रही है इन द लेफ्ट एट्रियम। उसके बाद हमने कहा था ये कोरोनरी साइनस है जो कि लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसस बनाएगा। अब ये जो कोरोनरी साइनस है इसके अंदर से दो आपको स्ट्रक्चर ड्रेनेज करते हुए नजर आ रहे हैं। ये हमारे पास मिडिल कार्डियक वेन है और ये हमारे पास एंटीरियर कार्डियक वेन है।